आज वीर ने मुझे खुश कर दिया। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि वो कभी पानी के खिलाफ नहीं जाएगा, पर आज वो पानी के खिलाफ चला गया है। बस मुझे इंतजार उस दिन का है जब वो पानी को खत्म कर देगा। यही सही तेरी असली औकात है, यही मेरे कदमों के नीचे। वैसे भाई साहब आपको पता था आपकी बीवी की एक और औलाद भी है, वो भी वैसे वाली? जी नहीं, मुझे भी आप ही के साथ पता चला है। ओहो, ये तो और भी गलत बात है ना। नजर नीचे कर। सर झुका, मैं विरांशु सिंघानिया हूं। हफ्ते पे आ गया ना तो सबके होश उड़ा दूंगा। वैसे पानी, तेरा ना कोई नुकसान नहीं हुआ है। तेरी शादी चाहे वीर से होती चाहे जैसे, एक ही बात थी। दोनों सिंघानिया ही है ना? सिंघानिया नहीं है, वो चंद्रकला का बेटा है, बलवंत सिंघानिया का नहीं। हाँ भाई साहब, वैसे अब तो आपका अपनी बीवी से कोई लेना देना नहीं होगा ना? इतना बड़ा कांड जो। माँ, क्या बोल रहे हो आप? देख नहीं रहे हो पानी को चोट लगी है? वीर ने कितनी बुरी तरीके से बात करी उससे, और आपके साथ। नहीं, मुझे पानी का भी ध्यान है। मैं तो वो, अरे फर्स्ट एड लेकर आना। मैं ले आया। पानी अपना हाथ दिखा। मैं ठीक हूँ, मैं अपने घाव खुद भर सकती हूँ। पानी अपना हाथ दो। साले, तुझे लगा तू मेरी जगह लेगा, बाड़ी का पति बनेगा? साले लीचड़। दामाद जी, आप लड़ क्यों रहे हैं? भाई है ना? कोई भाई नहीं है, चुप। एक बार कहा ना। आप लोग बाहर आइए। हाँ चलो, आओ। चल दफा आओ, क्या आओ? चलो आओ। मीरा थी। तू क्या खड़ा है? हाँ क्या बीवी सामने करतब दिखाया, गुलाटियां मारेगा बंदर जैसे? क्या मैं समझ गया तू क्या कर रहा है। तू मीठी मीठी बातें करके मेरी वाइफ को पानी के पास आना चाहता है, जैसे छूना चाहता है, जैसे पाना चाहता है, लेकिन मेरे रहते तू इसकी परछाई तक को नहीं छुपाएगा। विरांशु प्लीज। एक मिनट विरांशु नहीं, एक मिनट। यही तो करना चाहता है ना? इसकी आंखें देखो, छी, शर्म आ चाहिए तुझे। देख, तेरी आंख, तेरे गले की हड्डी हूं मैं। तेरे कबाब को पकने नहीं दूंगा, याद रखना। तू पानी को हाथ तक नहीं लगा पाएगा। जो करना कर ले, तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरे रहते। तू कोशिश भी नहीं करना। हाँ चल अब निकल, आउट। ये क्या तरीका है? यही तरीका है, ऐसा ही हूं मैं। ऐसे नहीं होता। ऐसे ही हूं मैं, ऐसे ही हूं मैं। शायद नहीं था, लेकिन क्या करूं, पत्नी अब मुझे डोरमैट समझती है। नहीं कोई फीलिंग्स है, कोई जज्बात है, कोई इमोशंस है। चलती फिरती लाश बन के रह जाऊं मैं तुम्हारी वजह से। विरांशु, जिसके लिए मैंने सॉरी बोल। डरती नहीं हूं मैं विरांशु सिंघानिया। हाथी नागिन हूं मैं, तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं, तुम्हारी बराबरी की हूं, कम नहीं हूं कहीं भी। हाँ तुम हाथी नागिन हो, जानती हो मैं कौन हूं? विरांशु सिंघानिया। मैं कुछ और ही हूं, तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर। इसलिए कह रहा हूं कि नीचे रहो, कदमों के नीचे चुप के रहो। नहीं, मैंने कहा नहीं, कभी नहीं। तो फिर ठीक है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। भाई साहब, तो क्या जय वाकई उसका बेटा है? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, पर वो चंद्रकला किसी शैतान से कम नहीं है। वो कुछ भी कर सकती है। पर फिर भी चीयर्स मेरे बेटे वीर के लिए, क्योंकि मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता था कि वीर को उस आदि नागिन के खिलाफ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि वीर को उस आदि नागिन के खिलाफ किया जा सकता है। और अगर एक बार ऐसा हो गया और वो आदि नागिन हमारे काबू में आ गई, तो हम उस आदि नागिन से कुछ भी करा सकते हैं। बलवंत साहब, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि आपकी बीवी वो मारकाट, उसने हम चीलों की हर शक्तिशाली जगह पर काबू कर रखा है। हमें तो बस इतना पता है कि बानी ने उसे कहीं कैद कर रखा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कहाँ।
इसका मतलब उस आदि नागिन से बना के रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और हमें यह भी देखना होगा कि वो हमारे खिलाफ ना जाए, क्योंकि अगर आदि नागिन हमारे साथ है मतलब हम सुरक्षित हैं। ठीक है, लेकिन मैं हाथ पे हाथ रख के तो बैठूंगा नहीं। शुक्ला, दक्ष और पोंकी को बुला। मैंने कुछ सोचा है, बहुत बड़ा। जी सर। घरवाले, विरांशु, अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया होगा तब भी अंदर आना प्लीज। यहाँ एक एक मोमबत्ती मैंने ये बताने के लिए लगाई है कि मुझे अफसोस है। हर एक मोमबत्ती के साथ मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने जितनी बार भी तुम पे गुस्सा दिखाया या तुम्हें बुरा भला कहा या तुम्हारा दिल दुखाया, वो उस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुमने सब कुछ किया मेरे लिए, भरपाई करने के लिए ना। पर तुमने तो सारी मोमबत्तियां बुझा दी। तुमने कहा ना, हर एक मोमबत्ती का मतलब सॉरी है। जितनी बार तुमने मेरा दिल दुखाया, जितनी बार मुझे बुरा भला कहा, है ना, तो मैंने सब बुझा दी। क्योंकि तुम्हें किसी बात के लिए भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है विवानी। नहीं, ये एक मोमबत्ती जो मेरे हाथ में है, मैंने जो किया उसके लिए मुझे अफसोस है। जो बर्ताव मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया मुझे नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया वानी, पागल हो गया था मैं कमरे में आया, तुमने बुलाया, मैं आया था, और मैंने ये साज सजावट कुछ नहीं देखी, ये तैयारी कुछ नहीं देखी। मैंने देखा तो सिर्फ जय को तुमसे बात करते हुए, बस पागल हो गया। गुस्सा, इनसिक्योरिटी, जलन, सब कुछ मैं एक साथ महसूस कर रहा था और मैंने अपना आपा खो दिया। जो मैंने किया, पता नहीं, वो सब तुम्हें धक्का। तुम समझती हो ना तुम क्या हो मेरे लिए। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान हथेली के लिए घूमता हूं, पता है ना। तुम हो तो मैं हूं वानी, और मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। कुछ नहीं, घाव भर गया, ठीक है। मुझे आता ही नहीं है। नाजुक चीजों कैसे संभालते हैं, संजोते हैं, मुझे नहीं पता। सलीका तरीका मुझे नहीं पता। शायद परवरिश ऐसी थी, माँ का प्यार नहीं मिला ना, इसलिए इतनी बेरुखी। और माही ऐसी थी तो क्या सिखाती। और वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि मैंने भूल की है, मैं उस भूल के लिए शर्मिंदा हूं। ये मोमबत्ती, ये कैंडल इसलिए है क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बनी। ये भरपाई है मेरी। मैं तुम्हें कभी दोबारा कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज तुम
इस भूल को भूल जाओ प्लीज, प्लीज पानी। भूल गई, पर मुझे तुमसे और कुछ भी कहना है विरांशु। इस बार कोई उल्टा सवाल, कोई उल्टा जवाब कुछ नहीं, बस दिल की बात कहनी है। और वो ये है कि मैं किसी जबरदस्ती की शादी में नहीं हूं। मुझे इस रिश्ते में रहना है। विरांशु, हम कहाँ आ गए? सरप्राइज सरप्राइज घर वाले। हाँ, कैंप फायर, नाइस, अच्छा है। पर हम इधर खंडर में क्यों? खंडर? ओह पानी, आई एम सो सॉरी। मैं शायद तुम्हें गलत, सब बर्बाद हो गया। आई एम सो सॉरी पानी। ये खंडर मुझे पता ही नहीं था। हाँ, आई एम सो सॉरी। कोई विरांशु, कोई बात नहीं, हम घर वापस चल सकते। नहीं, तुम्हें क्या लगा मैं सचमुच तुम्हें खंडर में लेकर आऊंगा? वैसे तुम्हारा पति किसी भी खंडर को रोमांटिक जगह में बदल सकता है। इस नाचीज को कभी आजमा के तो देखो। पता है ये लाइट्स, शैंपेन, ये सजावट मैंने किसके लिए की है? सिर्फ तुम्हारे लिए। विरांशु, मैं ये नहीं,